शांति। आज का विषय है सच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं है। मीठे बाबा कहते हैं जो बच्चे सच्चे वैष्णव है वह विकारों की गंदगी से दूर रहते हैं। ना किसी को बुरा कहते, ना किसी की बातों का बुरा मानते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर स्वयं को भी कमजोर देखते हैं, वह गंदगी आत्मा को कमजोर बनाती है। इसी प्रकार से अगर किसी की बुराई करते हैं या देखते हैं, तो वह गंदगी अपनी में आ जाती है। इसलिए वे विकारों की गंदगी से दूर रहते हैं। यह विशेषताएं है बुद्धिजीवी आत्माओं की। कैसे हम इतनी तमो प्रधानता में विकारों रूपी गंदगी से स्वयं का बचाव कर सकते हैं। जब हम प्रतिदिन अपनी पुरुषार्थ की यात्रा शुरू करते हैं, अमृत वेला से लेकर रात्रि तक, तो हमारी यात्रा में अनेक तूफान आते हैं। कुछ तूफान ऐसे होते हैं जो मन की अवस्था को बड़ा खराब करने वाले होते हैं। उन तूफानों से ही अपना बचाव करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वह तूफान कचरे का ढेर लेकर आए हैं। जब किसी प्रकार की कोई बात ऐसी हो जाती है जिससे मन प्रभाव में आता है, उस समय सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, साइलेंस को धारण करना होता है। मन में कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। कुछ समय केवल साइलेंस को धारण किया जाए, क्योंकि जब साइलेंस में चले जाते हैं तो हमारी शक्तियाँ बच जाती है। जब साइलेंस को धारण करते हैं तो मन प्रभाव में आता नहीं है, क्योंकि जो साइलेंस की शक्ति है वह मन की अवस्था को शक्तिशाली बनाए रखते हैं। जब मन अपने को शक्तिशाली महसूस करता है, उस समय हमें विचार करना चाहिए आखिर कारण क्या है। जो भी बात जीवन में हो जाती है उस बात पर प्रकाश डालना होता है। उस बात का निवारण भी ढूंढना होता है जिस बात के कारण मन प्रभाव में आता है। निवारण ढूंढने के लिए परमपिता से बुद्धि योग को लगाना है। जब तक परमपिता से बुद्धि योग नहीं लगता है, तब तक अपने मन के संकल्प नहीं चलाने हैं। अगर बगैर बाबा से जुड़े कोई भी फैसला ले लेते हैं, वह स्वयं के लिए हानि पहुंचाता है। जब तक बाबा से बुद्धि योग न जुड़े, तब तक कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। इसलिए यहाँ पर माया से अपना बचाव करना है। माया यहीं पर बड़ा धोखा देगी, ना जाने कितनी कहानी सुना देगी
अपनी शक्तियों को खा जाएगी। ऐसे समय अपनी संभाल बहुत करनी है। पहले अपनी बातों को परमपिता के सम्मुख रखे। योग युक्त स्थिति में दिल के साथ अगर दिल से अपनी बातों को उनको सुनाया जाता है तो वह सही मार्ग अपने को दिखाता है। इसलिए धैर्यता को धारण करते हुए थोड़ा समय अपने को देना है। कोई भी फैसला तुरंत नहीं लेते हैं। तुरंत फैसला तो माया का होता है। पहले योग युक्त स्थिति में अपने को आत्मा देखना है। परमपिता से कनेक्शन जोड़ना है। उसके बाद ही आगे के कदम बढ़ाने हैं। अपनी आत्मा को बार बार समझाना है, मैं आत्मा सच्ची वैष्णव हूँ। मैं सदा पवित्र हूँ। अनेक सम्मानों से अपनी आत्मा को जागृत करना है। जब हम सम्मान लेते हैं तो बुरे विचारों का प्रभाव अपने ऊपर कम होता है। सही समय का इंतजार करना है। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जो समय से पहले टल नहीं सकती है, क्योंकि आत्माओं के आपस में हिसाब किताब बहुत होते हैं। कारण कोई भी हो, मुख्य है स्वयं की संभाल करना और परमपिता के साथ कंबाइंड रहना। अच्छा। ओम शांति।